डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। तो बच्चों, हमारे पास क्लास 7 का एक्सरसाइज 9 पॉइंट का ये क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। और इस क्वेश्चन में कह रहा है फ्रॉम ए सर्कुलर कार्ड सीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। ये जो सर्कल यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये सर्कल ये सर्कल जिसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ 14 सेंटीमीटर है। टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 1 सेंटीमीटर। देखिए टू सर्कल में एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया, दोनों सेम है, दोनों 3.5 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। और एक है रेक्टेंगल जिसका लेंथ 3 सेंटीमीटर और विड्थ मतलब इसका ब्रेथ जो हो गया वो 1 सेंटीमीटर का है। तो ये जो है ये तीनों पार्ट, ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया, ये तीनों पार्ट जो है इस सर्कल से काट के हटा दिया जाता है, रिमूव किया जाता है। देखिए यहाँ पे रिमूव्ड एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर, और जैसे कि फिगर में बतलाया गया है उस तरह से इसको इसमें से इस सर्कल सीट में से इसको अलग कर दिया जाता है। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट, तो फिर बचा हुआ सीट का जो पार्ट है उसका एरिया क्या होगा। और यहाँ पे लेना क्या है, पाई इक्वल टू 22/7, इस तरह से। चलिए मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ सर्कुलर सीट, सबसे पहले ये जो सर्कुलर सीट, सबसे बड़ा सर्कुलर सीट जो दिया हुआ है उसका हम एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कुलर सीट, इसका फॉर्मूला आप लोग को पता ही है क्या होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला जो है आपको पाई आर स्क्वायर, इस पे वैल्यू पुट करेंगे, कितना हो जाएगा। पाई का वैल्यू 22/7 लेने के लिए कहा गया है, तो हम 22/7 ले लेते हैं और मल्टीप्लाई आर हमारा है 14, तो यहाँ पे 14 हो जाएगा। 14 मल्टीप्लाई 14, ये कट जाएगा तो इसको हम काट देते हैं, ठीक है। 7 से कट जाएगा, 7 2 14, 2 बार में कट गया। यहाँ पे 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 22 2 44 हो जाएगा। हम यहाँ पे 44 कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 14 कर देते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 14 44 कितना हो जाएगा, 14 4 जाएगा 28 56 56 होता है, ठीक है। 56 और फिर एक क्रॉस लगा देंगे और यहाँ पे 56 कितना हो जाएगा, 6 हो गया। 5 6 11 1 बच गया और यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 16 हो गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं 6 16 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है तो स्क्वायर होगा। हम इसको रिमूव कर देते हैं, इसको यहाँ से मिटा देते हैं। और एरिया ऑफ सर्कल्स, ये जो दो सर्कल है तो हम इसको 2 सर्कल्स कर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों सर्कल के एरिया को एक ही साथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर हम ब्रैकेट ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 के बाद हम ब्रैकेट ले लेते हैं और एरिया का स्क्वायर फार्मूला लिख देंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो गया और ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई ही कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 22/7। इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, 3.5। हम इसको लिख सकते हैं 35/10 लिख सकते हैं इसको। पॉइंट को अगर हम हटाते हैं तो नीचे 10 हो जाएगा और इसी को हम 2 बार लिखेंगे, ठीक है। 35/10, ये कटता है तो काट देते हैं हम। किससे कटेगा, 7 से कटेगा। 35 कितने बार में, 7 5 35, ये हो गया। और 5 कट जाएगा, ये 5 2 10, ये कट गया यहाँ पे। और इस 2 से हम काट देते हैं इसको, इस 2 से 2 1 2 कम्प्लीटली कट गया। और कौन कटेगा, और कटेगा
हम और किसी को नहीं काटते हैं, 10 रहने देते हैं। और हमारे पास रह गया क्या क्या बच गया, इसको फ्रेश कर लेते हैं। हमारे पास बच गया 22 मल्टीप्लाई 35 और 10। 35 को 22 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 35 22 कितना हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, 0 1 बच गया, और 3 2 जा 6 और 1 7 70 हो रहा है। तो एक क्रॉस यहाँ पे लगा देते हैं और यहाँ भी 70 हो जाएगा। 0 7 फिर से 7 मतलब 770 हो रहा है। 770/10 हो जाएगा। तो हम इसको एक लाइनिंग बना लेते हैं यहाँ पे और इसको इधर करेंगे। 770 इसको यहाँ से मिटा लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं इक्वल टू 770। अगर हम 10 यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो फाइनली जो है 77 आ जाएगा। सेंटीमीटर दिया हुआ है, 70 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो ये दोनों सर्कल का एरिया आ गया। अब जो है हम रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख लेते हैं। रेक्टेंगल ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, L इंटू बी। L इंटू बी। L हमारे पास 3 है, मल्टीप्लाई बी 1 है। कितना हो गया, 3 1 जा 3 होगा, इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। रिमेनिंग पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा, बचे हुए पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। इसमें जो कंप्लीट सर्कुलर शीट का जो एरिया आया था वो 616 माइनस ब्रैकेट में हम ले लेंगे 77 प्लस 3 कितना हो गया, 616 माइनस ये दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 80 इसमें से माइनस हो जाएगा, कितना बच गया। यहाँ पे हम कर लेते हैं 616 माइनस 80, ये हो गया 6 और यहाँ पे 11 हो जाएगा। 11 में से 8 3 और यहाँ पे हो गया 536। इसका मतलब कितना हो गया, इसका मतलब फाइनल जो रिमेनिंग पार्ट है उसका एरिया हो गया 536 सेंटीमीटर। स्क्वायर दे देना आपको, ये भूलना नहीं है वरना नंबर कट जाएगा। और फाइनल आंसर जो है यही हो गया, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।